वल्लभ लाल की जय, श्री राम वृंदावन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो एक प्रश्न जो है हमारे पास आया है कि अगर धामवासी के प्रति दोष हो जाए कि किसी ने ऐसा किया जो गलत है तो क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न हमारे पास आया है, आज सुबह ही प्रश्न आया है ये हमारे पास। तो ये पूछ रही हैं कि अगर धामवासी के प्रति दोष हो जाए और दोष इसलिए हुआ है क्योंकि उसने ऐसा गलत काम किया है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात, जिनका भी ये प्रश्न है हम उनसे यही कहना चाहेंगे, हमने कई बार सत्संग में आपको बताया है कि हम जब श्री धाम वृंदावन में आते हैं या श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं तो हमें किसी के प्रति भी कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कोई दोष सृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री धाम वृंदावन श्री लाडली जू का निज महल है और यहाँ जितने भी सब जन रह रहे हैं वो श्री लाडली जू के निज जन है जो कि श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं और श्री जी की कृपा से ही वास कर रहे हैं। अब बात ये है कि अगर वो दोषी है, वो कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम आप सभी से बस इतना कहना चाहेंगे, देखिए यहाँ हमारे प्रिया प्रीतम साक्षात विराजमान है। कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, अगर आप भजन मार्ग पर हैं तो आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि उसने आपके साथ गलत किया। देखिए जब भी हम श्री धाम वृंदावन आते हैं तो बार बार जब भजन मार्ग पर चला जाता है तो एक बात जीवन में ध्यान रखिए, भजन मार्ग पर हमारा कभी भी किसी से कोई व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब व्यवहार होता है तब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आपके जो जब आप किसी से व्यवहार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाती है जहाँ दोष दृष्टि आ जाती है। इसलिए हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि कभी भी यहाँ व्यवहार मत बनाइएगा। श्री जी की कृपा है कि आप श्री धाम वृंदावन में आए हैं या श्री धाम वृंदावन में आपको वास मिला है। यहाँ का जन कैसा है ये हमें इतना सोचना नहीं है, इस पे हमें इतना विचार नहीं करना। वो क्या करता है, वो गलत करता है, वो अच्छा करता है, इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। हम यहाँ श्री लाडली जू के लिए आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि केवल श्री लाडली जू की प्राप्ति, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और जो करता है उसके लिए वो सब कुछ आप श्री लाडली जू पर छोड़ें। हम बार बार कह रहे हैं, देखिए ये धाम वास है तो अगर यहाँ रहते हुए भी अगर कोई ऐसे अपराध करता है या कुछ भी करता है तो वो सब उसका जो है, जो हम तो कहेंगे कि श्री जी देखिए सब जानती है सबसे पहली बात, और वो सब उन पर आप छोड़ दीजिए। आपको इतना मतलब किसी के लिए कोई दोष दृष्टि नहीं लानी है, आप छोड़िए श्री जी पे। देखिए जैसे एक प्रजा में कोई अगर कुछ गलत करता है, कोई चोरी करता है, डकैती करता है, किसी की हत्या कुछ भी करता है तो प्रजा उसको सजा नहीं देती है, उसको सजा देता है राजा। जो वहाँ के राज्य का राजा होता है तो वो उसे सजा देता है। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन है, यहाँ कोई कैसा भी क्यों ना हो हमें उसके लिए दोष दृष्टि नहीं रखनी है, क्योंकि उसे देखने के लिए हमारे प्रिया प्रीतम साक्षात विराजमान है। और हम बार बार कह रहे हैं ये हमें ऐसी लीला हमारे साथ ऐसी लीला इसलिए होती है कि हमें देखा जा रहा है कि अभी भी हम पके हैं या नहीं, अभी भी हम तैयार हुए हैं या नहीं। ऐसा होगा, आपके साथ ऐसी लीलाएं होंगी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आएगा, आपके साथ कोई ऐसा करेगा लेकिन आपको उसमें उसके लिए कोई दोष दृष्टि नहीं लानी। अगर हम कहें कि देखो धाम में रहता है ऐसा करता है, देखो धामवासी है ऐसा वैसा, अगर हम ऐसा कुछ भी सोचेंगे तो एक बात जीवन में आप ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए वो श्री धाम वृंदावन में वास कर रहा है, श्री लाडली जू की कृपा है उस पर, इसलिए तो वो श्री धाम वृंदावन में वास कर रहा है। आप खुद सोचिए, आप आज तक क्यों दूर है श्री धाम वृंदावन से, खुद सोचिए। क्योंकि अभी भी आप लोग दोष दृष्टि रखते हैं यहाँ आके कि ये ऐसा ये वैसा, यहाँ ऐसा होता है वहाँ वैसा होता है, अभी भी आपकी वही चमड़े की दृष्टि से आप वृंदावन को देखते हैं। इसीलिए किसी के लिए भी आपको कोई दोष दृष्टि नहीं रखनी। कोई कैसा भी करे
कोई कैसा भी क्यों ना हो, उसको देखने के लिए स्वयं श्री लाडली जो यहाँ पर हैं, हमें इतना नहीं विचार करना, हमें यहाँ बस आकर भजन करना है। बस हर समय हमारी जिह्वा पर श्री राधा नाम होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये जीवन में आप ध्यान रख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में आपका वास हो, तो उस वास के लिए बस एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम यहाँ कोई दोष सृष्टि ना कर लें। हमें कभी भी कुछ नहीं करना, ना उसको हमें कोई जवाब देना है, ना उसके लिए दोष सृष्टि रखनी है, कुछ भी नहीं। हम बार बार कह रहे हैं, आप देखिए, हमने बहुत से ऐसे जनों को देखा है जो वृंदावन आते हैं, अगर उनके साथ कभी कोई छल कपट भी होता है तब भी कुछ नहीं कहते, बस इतना बोलते हैं जैसे श्री जी इच्छा। देखिए, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो हम आपसे ये नहीं कि हम आपको कि कोई हम आपको कह रहे हैं कि आप छोटे बन जाइए। देखिए, हमेशा वही पेड़ देखिए, जिस पर फल होते हैं वही पेड़ झुका हुआ होता है जिस पे फल होते हैं, और उसी को लोग पत्थर मारते हैं। सबसे बड़ी बात, उसी को लोग पत्थर मारते हैं। अब जो सूखा एकदम बहुत जो अड़ियल है, जो बिल्कुल सीधा खड़ा है, ना तो वो किसी को छाया दे रहा है और ना ही लोग उसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं। आप देखिए, आप एक ऐसे वृक्ष हैं जो सबको फल भी देते हैं और जो छाया भी देते हैं, और तभी आपको पत्थर पड़ रहे हैं, तभी आपको पत्थर मारे जा रहे हैं। इसलिए सोचिएगा, कभी सोचिएगा। कई बार ऐसा मन में भाव आ जाता है कि हम इतना करते हैं, हम इतना अच्छा बनते हैं, हम इतना भजन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्यों ये सब सहने के लिए मिलता है? तो उसका कारण देखिए यही है, हम एक ऐसे वृक्ष हैं कि जो फल भी दे रहे हैं और छाया भी दे रहे हैं, इसीलिए जो पत्थर है वो हम पे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, हमें वो पत्थर सहन करने पड़ेंगे। कभी भी दोष दृष्टि मत रखिएगा श्री धाम वृंदावन में किसी भी निज जन के लिए। श्री लाडली जी का निज महल है श्री धाम वृंदावन, ये और यहाँ जितने भी जन वास कर रहे हैं वो उनके निज जन हैं। वो कैसे हैं इसका आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी नहीं है। ये बात आप जीवन में ध्यान रखिए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा कार्य नहीं है कि हम उस पर देखें कि ये ऐसा करता है। ये हमने नहीं इस बात का, हम आए हैं वृंदावन से भजन करने के लिए, सिर्फ भजन कीजिए, ये बात जीवन में ध्यान रखिए। हम कई बार आपको देखिए, ये बात समझिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। यहाँ बहुत इतना सा भी अगर हमने कुछ गलत किया या हमारे द्वारा कोई दोष दृष्टि हुई तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई क्या कर रहा है उसका हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन अगर हम दोष दृष्टि रखते हैं तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए इस बात को आप जानिए। और हम आप सभी से बार बार कहते हैं, देखिए, एक हमारी प्रार्थना रहती है आप सभी से कि आप सभी देखिए श्री धाम वृंदावन अवश्य आए। आप जब श्री धाम वृंदावन आएंगे तभी आप पर कृपा हो पाएगी। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, देखिए समय निकालें, समय जब तक नहीं निकालेंगे तब तक नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही पूरा जीवन बिल्कुल पूरा जीवन हमारा, हम समस्त आयु हम खो देंगे, लेकिन हम अगर यही सोचते रहें कि नहीं अभी और कार्य कर लें, अभी बहुत सी सेवाएं हैं उन्हें पूरा कर लें, तब जाके श्री धाम वृंदावन में वास करेंगे, तो हम बार बार कह रहे हैं ऐसे कभी भी नहीं हो पाएगा। एक जन्म नहीं अनेक जन्म ऐसे ही बीत जाएंगे, लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी बात को आप सभी समझिए। बड़ा ही देखिए, ये हमें बहुत आश्चर्य होता है कि जीव पर इतनी कृपा होती है कि प्रभु इतनी कृपा, श्री लाडली जी उस पर इतनी कृपा करते हैं कि उसे श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण करने के लिए मिलती है, लेकिन वो अपनी ही दोष दृष्टि के कारण वो इसे खो देता है। उसे लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ आप क्या सोचते हैं या आपने क्या देखा है कि आप सोच रहे हैं कि हम सही हैं, यहाँ ये कुछ भी काम नहीं करेगा। हम आपसे बार बार समझा रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में केवल एकमात्र इच्छा, आप केवल एकमात्र लक्ष्य बनाकर आइए और वो है श्री जी की प्राप्ति, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, मेरे साथ कोई गलत करता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हे लाडली जी, मुझे तो बस आप चाहिए। आप खुद सोचिए, कुछ भी हमारे साथ कोई बुरा करता है, कोई हमें गलत कहता है, लेकिन हमारी प्रबल इच्छा बस एक ही इच्छा है कि हे लाडली जो, मुझे तो बस आपकी प्राप्ति चाहिए, बस। तो क्या श्री लाडली जो प्रसन्न नहीं होती? देखिए,
जब वो देखते हैं कि इतना सहने के बाद भी इसके साथ क्या कुछ घटित नहीं हुआ, और इतना सहने के बाद भी लेकिन अभी भी इसकी बस एक ही इच्छा कि लाडली जो मुझे तो बस आपसे मिलना है, तो क्या लाडली जो उस पर कृपा नहीं करती? अवश्य करती है। इसलिए हमारा बस आपसे यही प्रार्थना है कि कोई कैसा भी हो, जिनका ये प्रश्न था कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप छोड़ दीजिए श्री लाडली जी पर, वो जाने, उनके निजजन है, वो जाने, वो देखेंगे। और हमें बस अपना भजन करना है और हर समय सिर्फ यही रहना है कि ऐसा चिंतन हमारे भीतर ना बन पाए कि हम उसी विषय पर सोचते रहें। हमारा चिंतन सिर्फ श्री लाडली जी का होना चाहिए। इसलिए आप सभी को हम बार बार यही समझाना चाहेंगे। अब भक्तमाल में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है श्री अजामिल जी का। तो देखिए, आज के समय में हम आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि नाम, आजकल जो बालकों के नाम रखे जाते हैं, बड़े विचित्र विचित्र से नाम रखे जाते हैं। देखिए, नाम का बड़ा ही प्रभाव होता है। कहते हैं नाम का प्रभाव, बिल्कुल हम कहते हैं ना कि नाम नामी को प्रकट कर देता है, तो नाम का बहुत प्रभाव होता है। तो एक अजामिल का प्रसंग आता है, अजामिल जी का श्री भक्तमाल में। तो उनके माता पिता ने उनका नाम रखा अजामिल, और अजामिल नाम रखा और वो सच्चा भी हो गया। कैसे? क्योंकि अजा का मतलब होता है माया से मिला हुआ, और मिल का होता है कि वैश्य, माया से मिला हुआ, वैश्या से मिला, माया रूपी वैश्या से मिला हुआ। तो जैसा उनका नाम था वैसे ही उस नाम का उन पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वो अजामिल नाम, जैसे माया से ग्रसित जो होता है, तो नाम का प्रभाव हुआ और वो भी ऐसे ही बन गए। अब इतना नाम का प्रभाव हुआ कि जो ब्राह्मण कुल के थे अजामिल, ब्राह्मण कुल की उनकी विवाह हुआ था, तो ब्राह्मण कुल में विवाह हुआ तो उनकी पत्नी छूट गई और मदपान करने लगे, और आचार विचार मतलब तो दूर की, मतलब ऐसे फेंक दिए। ब्राह्मण इतना मदपान करना, बहुत सारा, ऐसा क्या नहीं था जो उन्होंने ना किया हो। लेकिन कहते हैं ना, जब हम जीवन में इतना सा भी भजन करते हैं, अगर हम भजन से हट भी जाए, अगर हम जीवन में कुछ नेक कार्य करते हैं, तो प्रभु उस पर कृपा अवश्य करते हैं। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। जो कहते हैं ना कि हम भजन, थोड़ा सा भजन करते हैं तो क्या उसका प्रभाव हम पर होता है, तो देखिए उस भजन का ही प्रभाव है कि जो आज आप श्री धाम वृंदावन की महिमा सुनते हैं, या आप श्री धाम वृंदावन में आते हैं, या जो आपकी जिब्या पर राधा नाम है, ये उस भजन का ही प्रभाव है। तो अजामिल ने, कहते हैं कि उसके साथ, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कार्य किए थे, क्योंकि ब्राह्मण कुल में था और बहुत अच्छे पहले था, लेकिन नाम का तो प्रभाव होता ही है। तो एक बार उसकी कुटिया पर संत आए, तो किसी ने, दुष्ट था जो, जिसने कह दिया कि एक अजामिल है, वो बड़ा ही साधु सेवा करने वाला है, आप वहाँ चले जाइए। लेकिन अजामिल ऐसा नहीं था। अजामिल तो मदपान करता था, वैश्या उसके पास थी, बहुत, मतलब बहुत बुरे, जितने से बुरे बुरे कार्य वो कर सकता था उसने किए। लेकिन संतों ने उसे आशीर्वाद दिया। जब संत उसकी कुटिया में आए तो किसी दुष्ट ने ऐसे ही हंसी से कह दिया था कि ये संत, कोई पूछते आए थे कि यहाँ कोई साधु संत सेवा के लिए कोई है जन, तो किसी दुष्ट ने ऐसे ही कह दिया कि वो अजामिल है, वो बहुत साधु सेवा करता है। तो संत उसके यहाँ गए, तो संतों से उसकी बड़ी सेवा हो, मतलब बहुत श्रद्धा हो गई, और संतों ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम तुम नारायण रखोगे। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद जो था अजामिल का पुत्र हुआ और उसका नाम नारायण रखा गया, और उसी नारायण नाम के उच्चारण से अजामिल को प्रभु का धाम मिला। अब देखिए, अगर विस्तार से इनके बारे में चाहें तो जो अजामिल थे वो एक विद्वान थे, ब्राह्मण थे, लेकिन और हमेशा अपने माता पिता की सेवा करना, सबकी बहुत सेवा करते थे, और अहंकार का लेश भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ, कहते कि इतना अच्छा अजामिल जो ब्राह्मण थे, लेकिन उसे ऐसा क्या हुआ, कि जो उसे ऐसा घोर पापी अजामिल बनना पड़ा। और छोटे मोटे पाप नहीं किए थे कि कुछ चंद से पाप किए हों, इतने पाप किए थे अजामिल ने। कहते अगर एक वृक्ष भी खड़ा कर दिया जाए तो भी कम हो, इतने पाप किए थे। लेकिन कहते अजामिल ने, ऐसा क्या हुआ अजामिल के साथ जो वो ऐसा घोर पापी बिना। एक दिन उनके पिता ने आदेश किया
कि वन में जाओ, वहाँ से फल फूल लेकर आओ। तो अजामिल गए वन में और वहाँ से फल फूल लेकर लौट रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक पतित सुरापी शूद्र को मदिरा पीकर वो किसी वेश्या के साथ विहार करते देखा। तो दोनों ही, वो वेश्या भी और वो जो शूद्र था, सुरापी शूद्र था, वो भी, दोनों ने जो था मदिरा पी रखी थी और नशे के कारण वो अपनी सुध खो बैठे थे और इतनी ऐसी ऐसी चेष्टाएं कर रहे थे कि जैसे ही अजामिल ने देखा तो वो उस चेष्टाओं को देखकर वो मोहित हो गया। देखिए ज़रा, हम कहते हैं ना कि ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई आपको ना कहीं ऐसा संग करना है, ना आपको कहीं ऐसा जाना है कि जहाँ देखकर ही हम भटक जाएं। बहुत सारी बातें होती हैं, हम जैसा देखते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर आता है, हम जैसा सुनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर आते हैं, हम जैसा बोलते हैं वो कहीं ना कहीं, तो ये उसका प्रभाव होता है। इसलिए तो कहा जाता है, देखिए हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि अगर वृंदावन का रस प्राप्त करना है तो रसिक जनों का संग, भक्तों का संग। जब आप संग करेंगे तो आपको इतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपका जो भजन है वो स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। ये कई बार हमने आपसे कहा है। अब यहाँ कहते बहुत बड़ी बात आई कि अजामिल ने ऐसा देखा और वो अपनी सुध बुद्ध खो बैठा और उस जैसा वो काम के वश में हो गया अजामिल, कि जो एक ब्राह्मण था जो खूब अच्छे से सबका आदर सत्कार करता था, खूब अच्छे शिष्टाचार को बहुत सही मार्ग पर चलता था, लेकिन ऐसी चेष्टाएं देखकर वो भी काम के मोहित हो गया। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि इतना बड़ा विद्वान जो था, सद्गुण संपन्न ब्राह्मण अजामिल, एक क्षण में ही, देखिए एक क्षण नहीं लगा उसे अपना ध्यान को ऐसे विस्मृत करते हुए और एक क्षण में ही वो विषय के वश में हो गया। एक क्षण, सिर्फ उसने ऐसा देखा, उसे ज्यादा समय नहीं लगा, एक क्षण ही उसने ऐसा देखा और वो भी काम के मोहित हो गया। तो कहते कि इसका मतलब ऐसा क्या है, तो कहते ये बलवती माया है। ये माया इतनी बलवान है कि एक क्षण भी नहीं लेती है, एक क्षण भी, एक क्षण में जीव को ये बदल देती है। तभी तो कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। और जो उसको देखने से उसकी इतनी इच्छा हुई कि मैं वो काम के विवश हो गया, तो ऐसे ही तभी कहा जाता है कि कितने बड़े से बड़े सिद्ध क्यों ना हो, लेकिन कोई भी बहुत मुश्किल होता है इस माया को परास्त करना। प्रहलाद जी ने, देखिए प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी ही कृपा से मैं आपकी माया को परास्त कर पाया हूँ, लेकिन प्रहलाद जी जैसे हर कोई नहीं हुआ। कल ही आपको बताया था सौभरी ऋषि, देखिए एक मछली की क्रीड़ा को ऐसा उन्होंने दृश्य देखा कि उसी के ऐसे मतलब दृश्य देखने से कहते 50 विवाह उन्होंने किए। और एक दिन बैठे हैं, देखा खूब नाती पोते, खूब पुत्र, खूब भीड़ भाड़ देख रहे हैं और खूब शोर। तो देखकर उन्हें एकदम से याद आया कि मैं कहाँ फंसा, कि एक मछली के उसको देखकर उनको इतना दुख हुआ कि उसका एक दृश्य देखकर मेरा ये हाल हुआ कि जो मैं यहाँ आकर फंसा। तो मैं तो उसमें कितना आनंदित था जब मैं यमुना जी के जल में अपना सब मानकर मैं वहाँ जो था भजन करता था। तो इसलिए हम आप सभी से कहते हैं हर एक क्षण अपना समय, आप हर समय आपका चिंतन सिर्फ शिलाड़ी जी का कार्य कर, सेवाएं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही खाली समय मिले तो इस मन को ये मत, इसकी चाल को मत जैसा ये कहे वैसा कर दीजिएगा कि मन ने कहा चलो फोन उठाओ और कुछ देख लेते हैं, नहीं, मन ने कहा चलो इसके पास बैठ लेते हैं कोई चर्चा हो जाएगी तो नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। जहाँ हमारे पास समय मिले हर उस समय में या हमें सत्संग श्रवण करना है या हमें राधा नाम जपना है। सत्संग जब श्रवण करते हैं तभी नाम को बल मिलता है, तभी नाम जब बढ़ पाता है, बिना सत्संग सुने ऐसा नहीं हो पाता। अब देखिए माया कितनी प्रबल है। एक दृष्टांत आता है व्यास और जैमिनी का। श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में श्री ययता जी के प्रसंग में लिखा है, मात्र स्वस्त्रा दुहित्र वाना विविक्त सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विदान समपि कृषति। ये उन्होंने लिखा। तो इसका अर्थ है कि अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। ये उन्होंने लिखा है व्यास जी ने
कि अपनी माता या बहन या कन्या के साथ एक आसन पर बैठकर सटकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं। अब श्री व्यास जी के शिष्य जो थे जैमिनी, उनको ये बात नहीं जची। उन्होंने कहा कि भला विद्वान को इंद्रियां कैसे विचलित कर सकती हैं? विद्वान को नहीं कर सकते। कई बार मन में आता है कि ये विद्वान है, ये बड़े सिद्ध हैं, इनको इंद्रियां कैसे विचलित कर सकती हैं? इनको इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंद्रियां किसी को भी विचलित कर सकती हैं, चाहे कितना विद्वान क्यों ना हो। क्या अजामिल विद्वान नहीं थे? क्या सौबरी ऋषि तपस्वी नहीं थे? लेकिन इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी, चाहे अपनी माता हो, चाहे बहन हो, चाहे कन्या हो, उसके साथ कभी भी एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। तो व्यास जी के जो शिष्य थे जैमिनी, उनको ये बात नहीं जची। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ने कुछ लिखने में चूक कर दी है। तो उन्होंने क्या लिखा, वो शोक, उस श्लोक को बदल दिया और लिख दिया, बलवान निंद्री ग्रम्यो विदासम ना कृष्यति। श्री व्यास जी ने उन्हें समझाया भी कि ये तुम गलत लिख रहे हो, परंतु उन्हें बोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अभिमान में भरकर उन्होंने बोला कि गुरुदेव, ये तुच्छ इंद्रियां मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? इनमें क्या शक्ति है? मैं उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। अब ये जब उन्होंने सुना, क्योंकि गुरु तो होते हैं शिष्य को सब समझाने के लिए। अब जैसे ही व्यास जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि जैमिनी जी को समझाना पड़ेगा। तो उसी रात वो एक औरत का, बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर आए, और उस समय बहुत वर्षा हो रही थी। तो व्यास जी, जो कि एक स्त्री का रूप, बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर आए, तो व्यास जी ने दरवाज़ा खटखटाया और जैमिनी जी से कहा कि मुझे आप शरण दे दीजिए, कि बहुत बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, और इस समय मेरा अंधेरा भी हो रहा है, मैं कहीं और नहीं जा सकती, तो आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अब जैमिनी जी को बड़ा कहा कि कहीं दूर चली जाओ, उस स्त्री से कहा, बल्कि वो खुद व्यास जी थे, और उस स्त्री से कहा कि कहीं दूर चली जाओ, मैं स्त्री को अपने आश्रम में आश्रय नहीं देता, कोई स्त्री यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन उसने कहा कि मैं अकेली हूँ, अंधेरी रात है, मैं कहाँ जाऊँगी, और शरणागत का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो शरणागत हो जाए, ये शास्त्र में लिखा गया है कि कभी भी शरणागत का परित्याग नहीं करना चाहिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं कैसे जाऊँगी? तो जैमिनी जी ने कहा, ठीक है, इस कमरे में चाबी, ये रही कमरे की चाबी, इस बगल के कमरे में भीतर से किवाड़ बंद कर लेना। अगर मैं बोलूँ भी, मैं चिल्लाऊं भी, कहूँ भी किवाड़ खोलो, लेकिन किवाड़ मत खोलना। अब हुआ क्या, उस स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब क्या हुआ देखिए, अभी वो क्या कह रहे थे कि इंद्रियां, किसी विद्वान को इंद्रियां पराजित नहीं कर सकती। अब क्या हुआ, जो जैमिनी थे, महर्षि जैमिनी थे, उनके भीतर अपना जो स्वरूप था वो विस्मरित हो गया, और उस सुंदर स्त्री का जो मतलब उसका रूप था वो उनको आकर्षित करने लगा। अब उनकी इच्छा हुई कि मैं युवती के साथ जाऊं, मैं उसके पास जाऊं। अब उनके मन में ऐसा भाव आया, जो अभी कह रहे थे कि गुरुजी की बात असत्य है, कि इंद्रियां कभी किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन ये सब गलत हुआ। और दरवाज़ा खटखटाया और खूब कहा, उस युवती के कमरे में पहुंच, उसको दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने मना कर दिया उस दरवाजे को खोलने के लिए। फिर जब हुआ तो छत पर गए और उस जो पनकट्टी जो ऐसे लगी होती है उसे हटाकर जो कमरे में प्रवेश किया, तो देखा कि उस स्त्री की जगह व्यास जी बैठे हुए थे। और फिर क्षमा मांगी कि वेद व्यास जी, हे गुरुदेव, आपकी वाणी सत्य है, वास्तव में काम पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। जो कहते हैं कि काम हमारा क्या बिगाड़ेगा, जो कहते हैं कि काम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम काम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ना ऐसा दृश्य देखें, ना ऐसा सुने, क्योंकि जैसा आप सुनेंगे, जैसा आप देखेंगे, वैसा ही आपका जो मन है वो मांग करेगा, वैसे ही आपका मन मांग करेगा। इसलिए ये बहुत सारी बातें जो है हमें देखनी होती है, इसलिए जाने। अब जैसे अजामिल देखिए,
अजामिल ने ऐसा कुछ नहीं था जो ना हो, लेकिन वो अपने धर्म के विमुख हुआ अजामिल। अब कहते हैं कि उसे अब ऐसा होने लगा कि वो मदिरा पान करने लगा और वेश्याओं का संग करने लगा, और सारी संपत्ति जो थी उसने एक वेश्या पर लुटा दी और उसी से उसने विवाह कर लिया। अब उसी वेश्या के साथ वो रहने लगा। अब देखिए यहाँ एक चेतावनी मिलती है कि माता पिता को अपने बच्चों का नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। पहले नाम बड़े अच्छे अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्यवश है कि ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं कि समझ में नहीं आता क्या नाम है। पहले नामों का अर्थ देखा जाता था कि क्या अर्थ है, क्योंकि नाम से ही बच्चे पर बड़ा प्रभाव होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अजामिल का नाम का ही प्रभाव हुआ उसके, कि जो वो ऐसा बना अजामिल, यानी माया से विवश अजामिल, अजा यानी माया से जनित, तो वैसा ही वो बना। अब इसलिए अब क्या हुआ, अजामिल वैश्या के लिए उसने सारी संपत्ति को उसने वैश्या के लिए समर्पित कर दिया पूरी, और वैश्या के साथ रहने लगा। अब क्या हुआ, एक बार संतों की एक टोली आई। तो संतों की जमात जब गांव में आई तो श्री प्राशर जी अजामिल का उद्धार करने के लिए आए थे, संत समाज को लेकर आए थे, क्योंकि उसका उद्धार करना था। हमने कहा ना, उसने शुरू में जो भजन किया था, शुरू से जो सुंदर उसके कार्य थे, उसकी वजह से ही उसके जीवन में संत आए। जब भी हमारे जीवन में संत आए तो समझ जाइएगा कि प्रभु की कृपा हुई है कि जो हमारे जीवन में संत आए हैं, और ऐसे ही अजामिल के जीवन में संत आए। अब किसी दुष्ट ने कहा, तो जो थे संतों ने पूछा कि यहाँ कोई साधु महात्मा या संत सेवी भक्त हैं? तो किसी दुष्ट ने कह दिया कि जो अजामिल है वो बड़े संत सेवी हैं, आप बड़े ही संत सेवी हैं, आप वहाँ जाइए, और आप जैसे ही जाएंगे तो आपको आपका बड़ा आदर होगा, आपका बड़ा सम्मान होगा। अब देखिए, संतों की एक संत वैष्णव की पहचान होती है कि जब आप किसी संत वैष्णव का दर्शन करते हैं, आप किसी संतों का, वैष्णव का, रसिक जनों का, तो ये उनकी एक पहचान होती है। आप जब भी उनका दर्शन करेंगे ना, तो आपको भगवत भागवत में प्रीति हो जाएगी। आपका मन हो जाएगा कि भाई मुझे भी भजन करना है, कि भाई बस बहुत हो गया, बहुत जी लिया जीवन, ये बहुत इस नरक में जी लिए, बहुत अपना मन मानी आचरण कर लिया, अब मुझे संतों की शरण में जाना है। अब जैसा ये संत करते हैं, जैसा ये भजन करते हैं, मुझे भी ऐसा करना है। तो ये संतों की, वैष्णवों की ये एक पहचान होती है कि सिर्फ दर्शन करने मात्र से आपको भी भगवत प्रीति हो जाए। तो ऐसा होता है, ये कोई झूठ नहीं, ऐसा होता है। तो अब क्या हुआ कि अजामिल के घर जैसे ही संत पधारे तो उन्होंने क्या देखा कि जहाँ जो वैश्या थी, जैसे संतों ने देखा एक वैश्या जो थी, वो बहुत उनके हाव भाव देखे, तो उन्होंने जैसे ही संतों के दर्शन किए तो उस वैश्या को भी मन में एकदम से ऐसा आया कि अब मेरा उद्धार का समय आ गया है, कि ये जो संत आए हैं आज इसीलिए आए हैं ताकि मेरा उद्धार हो पाए। उस वैश्या ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उस वैश्या के ढंग से तो देख कर ही पहचान गए जो संत थे कि ये एक वैश्या है। तो उससे पूछा कि अजामिल साधु कब आएंगे। अब उस वैश्या ने सोचा, लगता है कि किसी ने इनसे मजाक कर दिया है जो ये अजामिल को साधु कह रहे हैं। तो उसने कहा कि बिल्कुल वो अभी आएंगे, आप बस कुछ क्षणों के लिए आप बैठिए, आप तो अभी गए हैं, अभी कुछ क्षणों में आते हैं, आप कुछ क्षणों के लिए बैठिए, आप इंतजार कीजिए। अब साधु संत तो देख कर ही पहचान गए थे कि ये एक वैश्या मालूम पड़ती है। अब उधर वैश्या गई कि उसने सोचा कि अगर अजामिल आया, अगर ऐसे ही वो मदिरा पान करते हुए आया तो ऐसे तो हमारा बड़ा ही जो संत है वो रुष्ट हो जाएंगे। तो वैश्या दौड़ी गई और देखा अजामिल आ रहे थे, तो कंधे पर हिरन का मांस टंगा था और पूरा हिरन से वो शिकार कर कर आए थे हिरन का, क्योंकि अब सब कुछ खाना उन्होंने शुरू कर दिया था, मदिरा भी पीते थे और खूब मदिरा पान कर रखा था और पूरा सने हुए थे। अब उस वैश्या ने जल्दी से अजामिल को स्नान कराया और उसे एक साधु वेश में उनके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन अभी भी जो मदिरा की जो बदबू जो थी, जो गंध मदिरा की थी, अभी भी उनमें से आ रही थी। तो वैश्या उन्हें तैयार करके
अजामिल को तैयार करके संतों के सामने लेकर गई। देखिए, बार बार कहते हैं हम बड़ा प्रयास करते हैं संतों के सामने जाने का, कि जब हम संतों के सामने जाएं, किसी भक्त के सामने जाएं या किसी वैष्णव के सामने जाएं, तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम खुद को अच्छा प्रदर्शित करें। हमारी कोशिश ये रहती है, और हम तो आपसे कहेंगे कि बिल्कुल गलत होता है। हमारे अच्छे कपड़ों से या हम अच्छा सा प्रदर्शन कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे हैं संत जान जाते हैं कि ये कैसा है। हम बार बार कह रहे हैं कि संतों के पास कभी मत सोचिएगा कि हम बहुत सुंदर वेशभूषा धारण करके जाएं, हम बहुत ऐसे बन के जाएं, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे हैं संत हमें जानते हैं कि हम कैसे हैं। एक भक्त जान जाता है, एक संत जो है उन्हें पहचान हो जाती है कि ये माया से जनित है, ये काम के विवश है, वो सब जान जाते हैं। और ऐसा ही जैसा साधुओं ने जब अजामिल को देखा, वो जान गए कि ये घोर पापी है, इस पर बड़ी ही बहुत ज़्यादा, इस पर बड़ा ही जो काम है, इस पर ऐसे वो डेरा जमाए बैठे हैं कि ये कभी भी प्रभु की ओर जा ही नहीं सकता। लेकिन अजामिल कहते संतों का प्रभाव तो इतना प्रभाव हुआ कि अजामिल और वैश्य उनकी शरण में आ गए और कहा कि हमारा उद्धार करें। सब स्वीकार कर लिया अजामिल ने कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। श्री प्राशर जी जो थे वो तो आए इसीलिए थे अजामिल का कल्याण करने के लिए। तो दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, और तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा और उसका नाम तुम नारायण रखना। और ऐसा ही हुआ, संतों की कृपा से अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण ही रखा। और उसी नारायण को हर समय नारायण नारायण नाम वो उच्चारता रहता था। बड़ा प्रिय था वो पुत्र, क्योंकि संतों की कृपा से तो बड़ा प्रिय पुत्र था, और हर समय अजामिल नारायण नारायण करता रहता था। और ऐसा ही हुआ अंतिम समय में, जब अजामिल बिस्तर पर पड़ा है और अंतिम समय उसके साथ समय उसका आ गया, तो अपने पुत्र को बुला रहा था। दूर खड़ा उसका पुत्र जो था, तो अपने पुत्र के नाम का उच्चारण कर रहा था, नारायण नारायण। तो बस नारायण नारायण करते ही उसके जो प्राण थे वो निकले। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहाँ यमराज जी के पार्षद थे, यमराज जी के जो पार्षद वो उसे लेने के लिए आए, और वही जैसे ही उसने नारायण नाम का उच्चारण लिया, प्रभु के पार्षद आ गए। अब वहाँ दोनों में बहस की, इसको आप लेने कैसे आए, ये तो घोर पापी है, और इसने ऐसे क्या क्या पाप नहीं किए, कि ऐसे ऐसे पाप इसने किए हैं कि इसे तो हम लेकर जाएंगे। लेकिन प्रभु के पार्षद कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जिह्वा पर अंतिम समय इसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम था, और अंतिम समय पर उसी की जिह्वा पर नाम आता है जो हमेशा प्रभु के नाम जप करता है। इसीलिए उसकी जिह्वा पर अंतिम समय में उसकी जिह्वा पर नाम आता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं। देखिए, अब हुआ क्या कि अजामिल यमराज जी के जो पार्षद थे, तो यमराज जी के पास गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो यमराज जी ने कहा कि खबरदार, अपने यमदूतों से कहा कि खबरदार वहां मत जाना, जिसकी जिह्वा पर अंतिम समय पर, जिसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम हो, तो कभी भी उसे तुम लेने मत जाना। उनका जो हक है वो भगवान जो विष्णु है उनके पार्षद ही उन्हें लेकर जाएंगे। तो ऐसा प्रभाव हुआ नाम का। हम बार बार आप सभी को समझाते हैं कि नाम की महिमा जाने। देखिए, अजामिल ने अंतिम समय में नाम लिया नारायण, और क्या कहा, जो प्रभु के पार्षद थे उन्होंने कहा कि अंतिम समय पे जिह्वा पर उसी के नाम आता है जो अभ्यास करता है, जो हर समय प्रभु का नाम लेता है। तो संतों ने कृपा करी, और जानते थे कि अजामिल माला लेकर नहीं बैठ पाएगा, वो जानते थे अजामिल ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन संतों ने ऐसी कृपा करी कि उसे नाम दिया, उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा तो उसका नाम तुम नारायण रखना, और उसी नारायण की वजह से उसका कल्याण। इसीलिए बार बार जितने भी संत, जितने भी महात्मा, जितने भी भक्त, वो बार बार यही कहते हैं कि सिर्फ एक प्रभु का नाम ही आपका उद्धार कर सकता है। आप प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। अब हमें क्या कहते हैं कि जब एक हमारी उम्र होगी जिसे बुढ़ापा कहा जाता है, तो उस समय प्रभु का नाम ले लेंगे। आप देख लीजिए, जो अभी नाम लेना शुरू नहीं करेगा ना, तो बुढ़ापा तो दूर की बात है।
ये नाम का अभ्यास हमें आज से ही करना पड़ेगा, अभी से। ये मत सोचिएगा मैं कल से करूंगा, मैं परसों से करूंगा, नहीं, मैं आज से ही नाम जप करना शुरू करूंगा। क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारा समय कितना है, हमारा समय कितना शेष बचा है, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। इसलिए हर समय आपकी जिह्वा पर राधा नाम होना बहुत ज़रूरी है। ये नाम ही हमें हमारे प्रभु से मिलाएगा। और कितनी बार आप सभी को नाम की महिमा बताई है, श्री धाम वृंदावन की महिमा बताई है। आज हम सोचे कि सारी आज जिम्मेदारियां पूर्ण कर ले, उसके बाद जब बुढ़ापे में जाकर भजन कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमें जिसका अभ्यास होता है हम वही करते हैं। अब अभ्यास है हमें संसार में फंसने का, तो एक बात बताइए, जब अभ्यास संसार में फंसने का है तो अंतिम समय में प्रभु का नाम कैसे आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए जानिए, सिर्फ प्रभु का नाम, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम। और फिर देखिए कैसी कृपा आप सभी पर होती है। जैसे अजामिल तो घोर पापी है, हम तो प्रभु की फिर भी कृपा है कि घोर पापी तो हम भी हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा है कि कुछ प्रयास तो किया जा रहा है ना भजन करने के लिए। तो ऐसे ही आपको खूब भजन करना है, जिह्वा पर हर समय राधा नाम होना चाहिए। और कभी भी भूल कर भी मैं आपको ना भूलूं, हे नाथ, हे मेरी श्री लाडली जू, मैं कभी भी भूल कर आपको ना भूली, ऐसा सबको श्री लाडली जू से प्रार्थना करनी है। और हर समय जिह्वा पर नाम ही हमें नामी से मिलवाएगा, और नाम ही हमारा कल्याण कर सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसलिए श्री राधा नाम की महिमा को आप सभी जानिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।